अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिनके हवाले से बजा तौर पर कहा जा सकता है कि वो एक हमा जहत शख्सियत के मालिक हैं। वो एक साबिक़ तालिब इल्म रहनुमा हैं, एक कानूनदान हैं, एक सियासतदान हैं। ग्रास रूट पॉलिटिक्स भी की, अब नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं नायब अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद मियाँ अजमल हुसैन बदर। हम मियाँ अजमल हुसैन बदर साहब की रिहाइशगाह पर पहुँच चुके हैं। आइए आपको लिए चलते। जी मियाँ साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। माशाल्लाह, बड़ी भरपूर लाइफ गुजारी है आपने और अब भी बहुत आपकी एक्टिविटी होती है। ज़माना तालिब इल्मी से देख रहे हैं आपको कि एक स्टूडेंट लीडर की हैसियत से आप इस्लामी जमीयत तलबा के बड़े सरगर्म रहनुमा थे। जी बिल्कुल। फिर अमली ज़िंदगी में आए तो भी बहुत ही एक्टिव पार्ट आपका था सियासत में। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी यूनियन काउंसिल से 2 दफ़ा आप चेयरमैन थे। हाँ जी। फिर डिस्ट्रिक्ट असेंबली के फाइनेंस कमेटी के भी, फाइनेंस और बजट कमेटी और फिर आईटी कमेटी उसके आप हेड रहे। कैसे सियासत में आना हुआ? और लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हमें आप बताएंगे आपकी पैदाइश यहीं की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह डोगर साहब, मैं फैसलाबाद की ही पैदाइश है मेरी। और मेरे वालिदैन जो है, हमारा आबाई इलाका जो है वो खुड़ियांवाला के साथ एक गांव है 75 आरबी लौके। वहाँ अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एग्रीकल्चर फार्म मौजूद है। सारी फैमिली नान के दाद के मौजूद हैं सारे। तो उसके बाद जब फैसलाबाद आए तो यही वालिदैन बताते हैं कि मैं यहीं आके पैदा हुआ। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इब्तदाई तालीम भी यहाँ कोहिनूर ग्रामर स्कूल से हासिल की। उसके बाद टेक्निकल हाई स्कूल से मैट्रिक किया और उसके बाद इंटरमीडिएट सुपीरियर साइंस कॉलेज अमनाबाद से और बीकॉम कॉमर्स कॉलेज से और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में डुअल पोस्ट ग्रेजुएट की ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से और फिर लॉ भी बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से की। वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं? जी, मैंने कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर खासी देर प्रैक्टिस की और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की जितनी भी हो सकता है मुमकिन अपने इलाके के लोगों की फ़ी सबिलिल्लाह खिदमत की कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्टूडेंट लीडर से फिर आप जब अमली ज़िंदगी में आए, शादी इस दौरान कब हुई? जी 2004 के अंदर शादी हुई। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, एक बेटा है एक बेटी है, अल्लाह का शुक्र। तो सोशल सेक्टर में भी आपकी काफ़ी सर्विसेज हैं। मुजाहिद हॉस्पिटल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुजाहिद हॉस्पिटल ये क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ का तो लाज़िम मलज़ूम है जमात के साथ कि जमात इस्लामी की ज़िंदगी का असल मकसद इंसानों की फ़लाह के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करना है। इस मकसद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तलिफ़ सेगमेंट हैं जो वेलफेयर के हैं, जिनमें एक मुजाहिद हॉस्पिटल बड़ा अहम है। उसमें बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर की मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ मेरे पास रहीं। पहले बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर के सेक्रेटरी जनरल की ज़िम्मेदारी रही। बचपन कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बचपन भरपूर गुजरा। और तो खेल वगैरह भी खेल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी मैट्रिक तक की लाइफ के अंदर तो भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह हॉकी के अंदर स्पेशली हॉकी खेलता रहा हूँ और क्रिकेट खेलता रहा हूँ भरपूर तरीके से। और जो उस वक्त के बचपन के खेल होते थे गली मोहल्लों के, कोई गुल्ली डंडा? जी बिल्कुल ये गुल्ली डंडा वाला काम बिल्कुल किया है, गुल्ली डंडा वाला भी किया। और उस दौर में एक अखरोट खेलने वाला काम था, वो भी किया। ये छोटा बंदर किला भी होता था। बंदर किले वाला काम भी जो है यहाँ तो कम, जब गांव जाते थे तो वहाँ बंदर किले वाला काम वहाँ चलता था। जी। अच्छा, तो कैसा, मतलब कोई संजीदा थे, शरारती थे, कैसा था बचपन? कोई ये बहरहाल मैट्रिक तक तो मेरा ख्याल है मिजाज शरारती ही था। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तालीमी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं और जमीयत की वजह से जो कुरान और सुन्नत से अवेयरनेस हुई है तो संजीदगी डेवलप हुई है।
अच्छा, ये कब आपके मजहबी रुझानात आपने फील किया कि मैं एक यूँ कह लें कि जमीयत को ज्वाइन करने की क्या वजूहात थी, किस तरह ख्याल आया? एक तो ये था कि वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से वालिदैन का ये तर्ज अमल था कि नमाज रोज़े के पाबंद थे और शुरू से ही कुरान के साथ लगाओ और मस्जिद के साथ, ये वालिदैन का मैं समझता हूँ कि उनके एहसान है कि उन्होंने जोड़े रखा, माहौल था। उसके बाद ये है कि कॉलेज के अंदर जैसे ही गया हूँ तो यकीनन बड़े भाई की वजह से भी थोड़ी सी अवेयरनेस थी जमीयत के हवाले से, और बाकी घर का माहौल भी दीनी था, इसलिए फिर बाद में बाज़ाब्ता एक मेरे मेंटोर जिसे मैं कहता हूँ ताहिर गफूर साहब, जमीयत के एक शहर के नाज़िम होते थे, उनकी मोहब्बत की वजह से गिरफ़्तार हुआ। तो वालिदैन ने जब शादी की तो आपकी राय ली गई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी राय से हुआ। नहीं, वालिदैन की तो राय थी। जी 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 आपकी भी राय ली? जी बिल्कुल राय थी। जी, नाश्ते की मेज़ है। मियाँ अजमल हुसैन बदर साहब हैं, उनके भाई हैं, भतीजे हैं, साहबजादे, उनकी बेटी। बहुत ही एक ख़ूबसूरत फैमिली, एक रवायत पसंद फैमिली। एक आपको जब बताएंगे बहुत कुछ तो शायद बहुत से लोगों को यकीन ना आए, ख़ुसूसन आज के लोगों को, आज की नस्ल को वो कदरें वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही हैं जो कभी इस मुल्क का, इस धरती का खासा हुआ करती थी। ये फैमिली उन कदरों के साथ अभी तक पूरी तरह जुड़ी हुई है। बात करते हैं यहाँ मुख्तलिफ़ रिश्तों के अंदर मौजूद जो एक चाहत है, एक मोहब्बत है, एक चाशनी है इस फैमिली का जो खासा है, उस पे बात करेंगे। और मियाँ साहब उनसे आज इस नाश्ते की मेज़ पर उनके बारे में जानेंगे कि वो खाने पीने के कितने शौकीन हैं। सबसे पहले मियाँ साहब के बड़े भाई तजम्मल साहब एक बहुत ही शहर की एक मारूफ शख्सियत हैं, रंजामरंज शख्सियत के मालिक हैं, बहुत एक्टिव हैं। बहुत अरसे से हम इनको मजहबी तकरीबात में, सियासी जलसे जुलूसों में, इज्तिमात में देख रहे हैं। ग़ालिबन इन्हीं की शख्सियत का परतव है। मियाँ साहब भी उसी रंग में रंगे हुए हैं। तजम्मल साहब, मियाँ अजमल हुसैन बदर एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं शहरियों के लिए, आपके छोटे भाई हैं, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? भाइयों का तो जो रिश्ता होता है आपको पता ही है, बाऊ भाई बाजू होते हैं, कंधे होते हैं। तो हमारा भी बस जैसे कुछ हमारी चूँकि ट्रेडिशन है, गांव के देहाती लोग हैं, ये सलाह से ज़्यादा होता है आपस में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज तक भाइयों के साथ भी, और बल्कि मैं इससे बढ़ के भी एक अगर आप इजाज़त है गुजारिश कर दूं कि हमारी फैमिली में हमारे चचा दादा तक अभी तक हमारा कारोबार, काम, ज़िम्मेदारा सब मुश्तरका चला रहा। लोग इस पर बड़ा फ़ख्र करते हैं कि आप किस तरह इकट्ठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अभी तक नस्ल दर नस्ल इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, बरकत, और ये जो रिश्ता है, ये जो मिठास है, आम बंदा इसको आज की नस्ल के लिए समझना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, ये बताइए कि आप इनका बचपन कैसा था? कोई मार शार खाते रहे आपसे? बस वो तो होता ही है जो हमारे कल्चर है, हमारा जैन सिस्टम का कि हाँ जी बिल्कुल उसी में हो जाता था कभी कभार किसी बात पे डांट डपट, लेकिन मजमूई तौर पे ठीक था। ये अपनी पढ़ाई में, अपनी तालीम में वालिद साहब के साथ भी, और हमारे चचा थे एक वो जंगी कैदी भी हुए थे, तो उन्होंने भी इनके बारे जब पैदाइश पे देखा छोटी तस्वीर, तो उन्होंने कहा था कि ये हीरो बनेगा किसी ना किसी काम में बड़ा होकर। माशाल्लाह, वो हम देख रहे हैं जी। तो आपके साथ तो बहुत इनका, बहुत आपसे डरते हैं आज भी? नहीं नहीं, तो डरते नहीं है, एहतराम है, एहतराम है, डरना तो नहीं है, मोहब्बत है। कोई खास इनकी शख्सियत का खास पहलू कोई आप जिस पे कह सकें कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त है? बस एक तो तालीमी लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा ये है कि इसके अंदर एक जज्बा है खिदमत खलक का, और दूसरे आदमी को मतलब कोई अगर इशू शुरू हो गया तो ये उसकी पूरी केमिस्ट्री तक जाएगा, जिससे बाद का हमें चिढ़ भी हो जाती है कि 2-4 मिनट की बात थी, आपने उसके ऊपर आधा घंटा लगा दिया। मियाँ साहब के भतीजे हमजा तजम्मल भी मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी। हमजा साहब, चाचू के बारे में कुछ? बस ये है कि बचपन से ही प्यार मोहब्बत इनकी तरफ से देखा है, कभी कोई डांट डपट नहीं, हमेशा नसीहत, अच्छे काम की नसीहत। और ये इनकी तरफ से होता है कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है, किसी को इनकार नहीं करना। आखिर जी, हमाद तजम्मल साहब दूसरे भतीजे इनके मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। हमाद साहब जी, आप भी कुछ कहिए। जी, चाचू के बारे में यही है कि
खिदमत का एक इंसानियत के लिए बहुत अच्छा नमूना है और हमेशा प्यार मोहब्बत से इन्होंने हमारे साथ तावन भी किया। मियाँ अकमल हुसैन भाई हैं मियाँ साहब के, उनसे भी कुछ जानते हैं, कहिएगा जी। शुरू से ही बहुत अच्छे भाई हैं और वालिदैन की जगह पे हमको रखा हुआ है दोनों भाइयों ने, और अजमल भाई ने तो बहुत प्यार दिया है शुरू से, और जो भी काम आज तक किया है इनकी मुशावरत से किया है। मियाँ साहब, आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ कहिए, क्या स्ट्रेंथ है, क्या चीज़ें हैं, आपकी बॉन्डिंग क्या है, किस वजह से है? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा। जैसे आपने बड़े भाई से भी सुन लिया, छोटे भतीजों छोटे भाई से भी सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे घर के अंदर शुरू से बाप दादा से जो एक दीनी रिश्ता है और अल्लाह के रसूल के साथ वाबस्तगी है, वो बाइंडिंग का बुनियादी जुज़ है। और दूसरी बात है कि जो हमारी मशरकी इक़दार हैं वो हमारे ख़ानदान में अल्लाह का फ़ज़ल है कि बड़े भाई ने बताया कि हमारे दाद के, हमारे चचा, हमारे वाली साहब के चचाज़ाद भाई अब तक बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम, बिल्कुल हमें नहीं आज तक फ़र्क महसूस होता कि कौन क्या है, ऐसे ही है जैसे हम आपस में बहन भाई हैं। मियाँ साहब, आप थोड़ा सा खाने पीने के बारे में बताएं। जी। आप मोटे नहीं होते, खाते हल काफ़ी हैं लेकिन मोटे नहीं होते, लगता नहीं आपको? मैं तो समझता हूँ कि अब मेरा वज़न बढ़ चुका है और मैं इसमें फ़िक्रमंद हूँ कि इस वज़न को कुछ ना कुछ कम करना चाहिए। क्या पसंद करते हैं खाने में? बस अल्हम्दुलिल्लाह देसी चीज़ें, मुझे जो हमारे मशरकी रवायात हैं जैसे साग है, कड़ी है, मटन है, फ़िश है, ये चीज़ें पसंद हैं ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी खुद भी कुछ बनाया? जी, सब कुछ बना लेता हूँ जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या बना लेते हैं? ये जो हमारी मशरकी चीज़ें हैं, को कढ़ाई शढ़ाई बनानी हो, शौक़ में हम अपने कॉलेज दौर में बहुत से दोस्त मिल के ये इकट्ठे एक जगह अपने डेरे पे जाके ये सारा कुछ करते रहे हैं। वाह जी वाह, ये बड़ा ज़बरदस्त होता जी। जब आपको कुछ बनाना आता है तो फिर आपकी वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, कभी कभी खुद भी बनाना पड़ सकता है। मियाँ साहब, ये जो वो कहते हैं कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, आप जवानी में इस साइड पे आ गए हैं। वो उम्र जो एक खेल कूद की तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि बहरहाल एक दिल जवान होता है जिस उम्र में, आप उस उम्र में आप अल्लाह की राह में आए, तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो तबके पैदा किए जो कुरान में अल्लाह ने डिस्कस किया, हिज़्बुर रहमान और हिज़्बुर शैतान। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बात समझने की है। अगर ये बात है कि डे फर्स्ट से आपकी सोसाइटी ऐसी मिल जाए जो आपको कोई अल्लाह वाला विजन दे, मैं समझता हूँ मेरे ऊपर इस्लामी जमात तलबा ख़ुसूसन और जमात इस्लामी का ये एहसान है, उन बुज़ुर्गों का, दोस्तों का, उन्होंने वो मोहब्बत, वो अपनाइयत दी और वो विजन दिया कि मुझे आज तक सच्ची बात पूछें कि मैं ख़ुद गुनाहगार आदमी हूँ, ख़ताकार हूँ, इंसान हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग समझते हैं मुश्किल है, मैं समझता हूँ वो तो शौक़ बन जाता है इंसान का। अपने आप को पकीज़ा रखना, वाफ़ुज़ू रखना, लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रखना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के क़ानून के लिए जान तक देने के लिए तैयार होना, ये एक ऐसा जज्बा है जो खालिस्तन अगर नीयत आपकी दुरुस्त है, सोसाइटी दुरुस्त है, तो अल्लाह ख़ुद पैदा कर देता है और फिर एक ये शौक़ की हद, जुनून की हद तक आ जाता है। अब मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश ये है कि या अल्लाह, इंसानों की खिदमत करते हुए और अल्लाह के कवानीन के निफाज की कोशिश करते हुए ज़िंदगी का आखिरी सांस निकलना चाहिए, किसी और काम के लिए। मियाँ अजमल बदर साहब के सियासी डेरे पर पहुँचे हैं। मियाँ अजमल हुसैन बदर साहब इस यूनियन काउंसिल से 2 दफ़ा नाज़म भी मुंतखब हुए हैं और अब PP 112 जो नया बना है हल्का, उससे नंबरिंग चेंज हुई है। हल्का तो पहले से मौजूद है लेकिन अब नए नंबर के साथ PP 112 है, मदीना टाउन का हल्का। इसमें उम्मीदवार होंगे जमात इस्लामी की तरफ से
अपने साथियों से, अपने कारकुनों से मुखातब होने जा रहे हैं। इनकी बातें सुनते हैं। मैं अपने डेरे के ऊपर हमारे दोस्त भाई बैठे हैं जो ये उम्मीद लेके इंशाल्लाह बैठे हैं कि अब आने वाले इलेक्शन के अंदर इस इलाके की महरूमी को दूर करने के लिए और इस इलाके के अंदर जुल्म व सितम के ख़ात्मा के लिए और इस इलाके की दरीना जो डेवलपमेंट है, उसको पेंडिंग जो डेवलपमेंट है जो किसी ने ना की, उसको हल करने के लिए इलेक्शन में जा रहे हैं हम। और इंशाल्लाह मैं अपने साथियों के साथ ये वादा करता हूँ कि याद रखिए कि हम अपना सूबाई असम्बली का इलेक्शन, जहाँ जमात इस्लामी का ये नस्बुल हन है कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे, यकीनन मदीने की रियासत का जो सेगमेंट है उसका आगाज़ हम इस अपने इलाके से करने जा रहे हैं। मियाँ अजमल हुसैन बदर के साथ हमारा ताल्लुक़ तकरीबन आज से कोई 35-40 साल से है और ये हम स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस जो है सियासत, उसमें हम इकट्ठे ही चल रहे हैं। तो मैंने अजमल साहब को एक इंतहाई मुखलिस, दयानतदार और कौम का, इलाके का दर्द रखने वाला लीडर पाया है। PP 112 में MPA का जो टिकट है वो जमात इस्लामी ने मियाँ अजमल हुसैन बदर को दिया और अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी कोशिश है कि हम मियाँ अजमल हुसैन बदर को यहाँ से विन करवाएं और पार्लियामेंट में हम पहुँच जाएँ। मियाँ साहब के साथ मैंने 8 साल गुजारे हैं नाज़मशिप में। हम इनकी कैबिनेट के आदमी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो देखा ना वो सही देखा। टाउट सिस्टम हमने ख़त्म किया इनके साथ मिलकर। नेमत कॉलोनी नंबर 2 पहुँचे हैं जहाँ एक कारोबारी मरकज़ का इफ्तिताह करना है। आइए आपको लिए चलते हैं। मियाँ साहब, हमारे यहाँ जो मज़हब की तशरीह या ताबीर की जाती है उसमें कोई तफरीह के मौक़े या थोड़ा सा दिल बहलाने वाली चीज़ें या खुश होना, बज़ाहिर हमारे एक जो आम फहम बात करूँ, एक आम अपेरेंटली ऐसे लगता है कि मजहबी हलका जो है वो बंदे को खुश नहीं होने देता। वो कहता बस रोते रहो, परेशान रहो, हमने मर जाना है, तो वो जीने भी नहीं देता। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये इस्लाम का, आप इस तरह के तसव्वुरात रखते हैं या आपके तसव्वुर इस्लाम में कहीं कहीं बंदा खुश भी हो सकता है, एंजॉय भी कर सकता है लाइफ को, कोई राहत, आसूदगी, खुशी, कोई दिलचस्पी इस दुनिया में जो अल्लाह ने इतनी खूबसूरत बनाई है उसको एंजॉय कर सकता है? मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। डोगर साहब मेरे बड़े भाई हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं इससे बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्री ही नहीं करता कि जो मज़हब जो है वो बंदे को बिल्कुल परेशान रखता है, मज़हब की वजह से बंदा इतना संजीदा हो जाता है कि खुशियों से दूर जाता है, एंजॉयमेंट उसकी कोई नहीं होती, ज़िंदगी उसकी बिल्कुल टूट फूट का शिकार। ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दीगर ऐसे मज़ाहब जो सिर्फ पूजा प्रस्तश पे यकीन रखते हैं, जो रहबानियत पे यकीन रखते हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। और मज़े की बात है, जितना कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा मैंने मुख्तलिफ़ मुफस्सरीन को पढ़ के देखा है, तो कुरान तो उम्मीद देता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। कुरान माफ़ी कर दर्स देता है। कुरान दूसरों के जुर्म की पर्दापोशी का हुक्म देता है। कुरान दूसरों से हसद से मना करता है। कुरान बुग़्ज़ से मना करता है। कुरान तो हर वक्त उसकी तालीमात जो हैं, कुरान एक बेसिकली ज़ाब्ता हयात है, दीन है, ये मज़हब नहीं है। ये पहली बात समझने वाली बात है कि इस्लाम ने जहाँ भी बात की है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा की बात की है कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाएं। दाखिल होने से मुराद क्या है कि आपकी शादी की लाइफ है, आपकी निजी लाइफ है, आपकी कारोबार की ज़िंदगी है, आपकी खेलने की ज़िंदगी है, आपकी। इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि जिस रब ने आपको पैदा किया, जो आपका इंजीनियर है, अगर आप उनके कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी हर शोबे में सर्व करेंगे तो यकीनन आप ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इंसानी ज़िंदगी के जितने भी सेगमेंट हैं उनसे ज़्यादा अच्छे अंदाज से मुस्तफ़ीद होंगे और आपकी परेशानी का लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम तो इंसानों को खुश करने के लिए आया है। मुजाहिद हॉस्पिटल पहुँचे हैं जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, यानी डायरेक्टर हैं BOD के। मुजाहिद हॉस्पिटल बहुत बड़ा एक निजी शोबे में चलने वाला एक ज़बरदस्त हॉस्पिटल,
जो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत कर रहा है, उसके बहुत सरगर्म मेंबर हैं। आइए आपको लिए चलें। मियाँ साहब, आप मजाहद हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, डायरेक्टर फाइनेंस की ज़िम्मेदारियां हैं आपकी। इतना बड़ा हॉस्पिटल जो इस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर सर्विसेज दे रहा है, शहरियों की खिदमत कर रहा है, इसके माली मामलात जो हैं किस तरह से मैनेज होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र भाई, ये अल्लाह का एहसान है कि इस शहर के बहुत सारे साबिक़ सरवत लोग जो हैं वो इस इदारे के साथ वाबस्ता हैं, और फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी का मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ कि वो इसके साथ साल हर साल से वाबस्ता है। और डे बाई डे हम पूरे पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर लोगों से अपील करते हैं कि ये इस फैसलाबाद के हार्ट के अंदर, मदीना टाउन फैसलाबाद का हार्ट है, यहाँ कोई बहुत अच्छी सर्विसेज देने वाला इदारा ना कोई गवर्नमेंट लेवल पे मौजूद है, ना प्राइवेट सेक्टर पे मौजूद है। इसलिए ये ब्लेसिंग है कि इस जगह लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी का इंतज़ाम है, गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप्स मौजूद हैं हर बीमारी के। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जितने भी साबिक़ सरवत लोग हैं समझते हैं कि ये जिन लोगों के हाथों में है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारे के सारे लोग इंतहाई वेल एजुकेटेड है अपने अपने फील्ड्स के अंदर, और दीनी एतबार से भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन तालीमात से आरास्ता हैं, और इस वजह से लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। ज़फ़र भाई, ये बात है कि इसके जो मामलात हैं, अल्लाह का शुक्र है, इसका पूरा सिस्टम है फाइनेंस का, और जो आजकल जदीद जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर आप समझते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट एनालिसिस तक का जो सिस्टम है ये आइडियल है, यहाँ मौजूद है। आप किसी भी सेगमेंट को पब्लिक के लिए ओपन है, कोई शख्स उसको देखना चाहता है, किसी सेगमेंट को देखना चाहता है, यहाँ मोर देन 100 कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, और इससे ज़्यादा 300 के करीब इंशाल्लाह दीगर एम्प्लॉइज़ भी मौजूद हैं, और 1500 के करीब OPD, और मंथली 1000 से 1200 के दरमियान सर्जरी है, जिसका बिल्कुल शिफाफ निज़ाम मौजूद है, ऑटो के ऊपर मौजूद है, IT का सिस्टम है। वैसे इसकी ग्रोथ हैरान कुन है, जब भी आए कुछ न कोई नई मंजिलें बन रही होती हैं, नए शोबे बन रहे होते हैं। इतने करोड़ों रुपए के अखराजात निजी शोबे से आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है आप पे आवाम का। जी अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त इस हार्ट के अंदर मैं इसकी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू अगर देखूं तो ये इस वक्त आलमोस्ट 2.5 अरब रुपए का आलमोस्ट ये प्रोजेक्ट है, और ये 100% किसी भी हुकूमती मदद के बगैर आवाम ने बनाया है और आवाम के लिए ही है। और हमारा गोल और माटो भी यही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि इंसानों की खिदमत के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल करना। यूसुफ गुल पराचा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मजाहद हॉस्पिटल के, कुछ बातें उनकी भी, ख़ुसूसन आज की जो पर्सनैलिटी है मियाँ अजमल हुसैन बदर साहब के बारे में, उनके तासरात, क्योंकि मियाँ साहब काफ़ी अरसे से यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पराचा साहब, कहिएगा इतने बड़े हॉस्पिटल में आजकल डायरेक्टर फाइनेंस के तौर पे बदर साहब खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इससे पहले भी वो उनका ताल्लुक़ इसी हॉस्पिटल से, आप क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के बारे में? मोहतरम प्रोफेसर अजमल हुसैन बदर साहब इस इलाके की भी जानी पहचानी शख्सियत हैं, 2 दफ़ा यहाँ से नादम रहे हैं, ज़िली गवर्नमेंट के अंदर फिनांस के हेड रहे हैं, और इस इदारे के हवाले से उनकी बेपनाह खिदमत हैं। डे 1 से दिन रात उन्होंने मेहनत की है, यहाँ पर अपना खून पसीना एक किया है, और आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त इदारे को अपग्रेड किया है सिस्टम्स के एतबार से। और जहाँ पे एक आम तौर पर जो इस तरह के इदारे होते हैं उसमें ये तसर होता है कि ये खैराती इदारा है या कोई इस तरह का, तो इस तसर से हट के जहाँ पर ये है कि अच्छा इलाज, मतलब जो अच्छे हाई प्रोफाइल इदारों के अंदर लोगों का इलाज इंतहाई महंगा होता है, यहाँ पे हम फ्री ऑफ कास्ट एक अच्छे प्रोफाइल के अंदर, अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर, साफ़ सुथरे माहौल के अंदर वो इनकी मेहनत, लगन, जज्बा और खलूस, जिसकी वजह से हम ये भी पॉसिबल हुआ। फाइनेंस सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मजाहद हॉस्पिटल चौधरी सलीम रंधावा साहब। जी सर, रंधावा साहब कुछ कहिएगा। तो जहाँ तक मोहतरम अजमल बदर साहब का ताल्लुक़ है, मेरी ये भी चूँकि नई ज़िम्मेदारी लगी है फिनांस सेक्रेटरी की, तो मैंने मामला देखे अस्पताल के, तो मैं हैरान हूँ कि अजमल बदर साहब ने
कितनी मेहनत के साथ है और कितनी जो है वो हिम्मत के साथ, और मैं कहूँगा कि मल्टी टैलेंटेड आदमी है कि उन्होंने इसकी बिल्डिंग को भी बहुत एहसन तरीके से कंस्ट्रक्ट करवाया, और इसका जो सिस्टम अभी आपको बताया गया है कि जो फिनांस का और बाकी जो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है वो इतना परफेक्ट बनाया गया है कि आम आदमी ये मल्टीनेशनल कंपनियों में इसका जो है ना वो तसव्वुर कर सकता है जो यहाँ मौजूद है। तो ये अजमल बदर साहब की दिन रात मैं समझता हूँ काविश है। मियाँ साहब, आजकल बहुत से लीडर हैं, बड़े पॉपुलर लीडर भी हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो आप के नज़दीक एक कैसा लीडर होता है जो कौमों को एक मंजिल पे पहुंचा देता है, जो कौमों की तकदीर बदल सकता है, और किस किस्म के रहनुमा होते हैं जो मुल्क को, कौम को बिल्कुल दोबारा से तबाही की तरफ ले जाते हैं, जहां मुल्क होता उससे भी पीछे ले जाते हैं? डॉक्टर साहब, बड़ा खूबसूरत आपने ये सवाल किया है। मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की का या तनज़्ज़ुली का राज उसकी लीडरशिप में होता है, और इसके लिए कोई मखसूस नहीं है कि वो किस अक़ीदे से तल्लुक़ रखता है, किस मज़हब से रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर बाकायदा लीडरशिप जो है उसकी वो औसाफ़ बयान किए हैं, जिससे अगर वो लीडरशिप होगी जो औसाफ़ कुरान ने बयान किए हैं, जो कानून कुरान ने दिया है, तो वो मुल्क को तरक्की करने से कायनात की कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। अगर वो औसाफ़ नहीं होंगे जो कुरान ने डिज़ाइन किए हैं, जो अल्लाह ने डिज़ाइन किए हैं कुरान के अंदर, तो दुनिया की कोई तरक्की, वो कोई मुल्क भी है, उसे तबाह होने से नहीं रोक सकता। वो क्या है? नंबर 1, सूरत बकरा की आयत नंबर 247 में अल्लाह ने कहा, क़ौल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततम फ़िल इल्मि वल जिस्म। पहला कानून ये है लीडरशिप का कि उसका दीनी और दुनियावी एतबार से वेल लर्नड होना ज़रूरी है, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बेवकूफ़, जाहल, नशई अगर लीडरशिप उसको दे दी जाएगी तो यकीन वो मुल्क तबाह होगा। ये कुरान अल्लाह बता रहा है, अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है। और दूसरी बात है, उसका दीनी और दुनियावी एतबार पर वेल लिटरेट होना ज़रूरी है। नेमत कॉलोनी नंबर 1 पहुँचे हैं। यहाँ ज़ादे राह के नाम से एक अदारे का विज़िट करना है। ये अदारा इंटरेस्ट फ्री लोन यानी बिला सूद कर्ज़े देता है इस इलाके के लोगों को, और मियाँ साहब उसके एक मेन उसके मैनेजर्स में से हैं, यानी उसको चलाने वालों में से एक मियाँ साहब भी हैं। देखते हैं ये अदारा कैसे काम करता है, आइए। मियाँ साहब, ज़ादे राह बड़ा खूबसूरत नाम है, इस अदारे के बारे में कुछ बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, ये अल्लाह का शुक्र है कि हम दोस्तों ने 2008-9 के अंदर, आरफ एहसान साहब हमारे दोस्त हैं, अलगली इंटरनेशनल वाले, वो राय नदीम साहब, मैं, जावेद साहब, मलिक एहसान लाई साहब, हम चंद दोस्तों ने मिल के ये सोचते थे बार बार कि पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों को उनकी माशी छोटी छोटी ज़रूरियात पूरे करने के लिए सूद के बग़ैर क्या किया जाए। ये एक हमारे जहन के अंदर एक स्केच था, जिसको बाकायदा अमली जामा पहनाने के लिए हम ज़ादे राह के नाम से एक इदारा बनाया ये, और तब से 2010 से आज तक हर माह हम बाकायदा 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक छोटे छोटे कर्ज़ गरीबों की ज़रूरियात के लिए हम देते हैं, जिनकी वसूली हम 1,000 2,000 छोटी छोटी किस्तों के अंदर करते हैं। बाद में 1 रुपया भी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा रिकवरी रेट 99.99% है, और इस वक्त तकरीबन मोर देन 7500 घराने हमारे मेंबर हैं जो हमसे अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिए के मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। यहाँ के एरिया मैनेजर हैं शहबाज साहब, कुछ उनकी बातें, वो मियाँ अजमल हुसैन बदर साहब के बारे में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी? मियाँ साहब की इस इलाके में 35 इलाकों में हम जो कर्ज़ा दे रहे हैं, इनकी बहुत खिदमात हैं, जैसे मुजाहिद हॉस्पिटल, मुजाहिद डिस्पेंसरी, ये ज़ादे राह, बिला सूद, इसके 2 पार्ट हैं। पहले हम लोगों को कर्ज़े हसना देते हैं, दूसरा जो हमारा मरहला है वो है शादी के हवाले से, अगर कोई बेवा खतून किसी बच्ची की शादी है उसको हेल्प आउट करते हैं।
आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, जो जदीद दौर इस वक्त हम देख रहे हैं, इसमें मईशत आपके जमात इस्लामी के एजेंडे में कहीं नज़र नहीं आती। बज़ाहिर आप का मशहूर देख के लगता है, आप ये कहते हैं कि आप लगता है आपका भी जैसे रवायती जमातें होती हैं, मजहबी जमातें कि निज़ाम मुस्तफ़ा, इस्लामी इनकलाब, मुस्तफ़ी इनकलाब, लेकिन कोई वाज़ेफ़ उनके पास एजेंडा नहीं होता कि मुआशी जो बदतर हालात हैं मुल्क के, उसमें से कैसे निकलेंगे। मुल्क में जो मुल्क के माली कवानीन को इस्लामाइजेशन की तरफ ले जाना, वो कैसे ले जाया जाएगा। और सबसे बढ़कर जो आजर और अजीर के दरमियान उजरत का तकर्रर है, उजरत का तयन है, वो किस बुनियाद पर होगा, जिसकी जो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि एक तो बेरोज़गार लोग हैं, एक जिनको उजरत मिलती है उनकी उजरत इस्लामी है या गैर इस्लामी, ये बल्कि ज़ालमाना है उजरत। तो इस सारे के हवाले से कोई किसी किस्म का कोई एजेंडा, कोई एक पूरा चार्टर किसी जमात के पास नज़र नहीं आता। जमात इस्लामी की क्या पोजीशन है, वो आप बताइएगा। डॉक्टर साहब ये देखें, मैं समझता हूँ आपका बहुत खूबसूरत सवाल है, लेकिन मैं आपके इल्म के लिए ये बात बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। जमात इस्लामी के पास 2000 से ज़ायद PhD स्कॉलर्स की एक टीम है, जिसमें बहुत से मेजर इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं। जैसे प्रोफेसर खुर्शीद साहब ने एक पूरा, और उनकी टीम ने एक पूरा एजेंडा बना के हमारी शरीयत एपलेट कोड को भी दिया, जहाँ सूद के बारे में बहस चल रही है, सब कुछ दिया। इसी अंदाज से सिराजुल हक साहब खुद जब फाइनेंस मिनिस्टर रहे तो उन्होंने बग़ैर सूद के आपके सामने खैबर बैंक बना के दिया, और उस सूबे को ज़ीरो मतलब आप समझ लें कर्ज फ्री सूबा बना के मिसाल कायम की, जिस पे वर्ल्ड बैंक ने उन्हें अवार्ड भी दिया पाकिस्तान के अंदर। मैं ये कहता हूँ ऐसा नहीं, ये इंफॉर्मेशन की कमी है। अदरवाइज़ जमात इस्लामी का एजेंडा मदीने की रियासत, और मदीने की रियासत का जो 75% पार्ट है वो तो है ही आपकी सारी इकोनॉमिक लाइफ है, सोशल लाइफ है। मसलन मदीने की रियासत का जो जमात का सेगमेंट है, हर एक को फ्री मेडिकल देना, हर एक को फ्री एजुकेशन देना, हर एक को फ्री ऑफ बिल्कुल चार्जेस आपको इंसाफ फराहम करना, हर एक बंदे को जो शहरी है उसको रोज़गार फराहम करना, ये तो उसके सेगमेंट पहला मंशूर का हिस्सा है। अगर रही आजर और अजीर की बात आ गई, आजर और अजीर बीइंग एक इकोनॉमिस्ट के मैं आपसे बात कहता हूँ, ये बात दुरुस्त है कि हमने चूँकि अपनी हर चीज़ को नथी कर दिया है कैपिटल इकोनॉमी के साथ, हमने अपने आप को नथी कर दिया है सूद के साथ, हमने आपको नथी कर दिया है वर्ल्ड बैंक और IMF की पॉलिसीज़ के साथ। अगर हमने आजर और अजीर का फ़र्क यह है, जो इस्लाम ने कहा कि एक शहरी की वो एक जितनी भी उसकी मेहनत करता है उसका मुआवजा उसके हुक्मरान के बराबर होना चाहिए। अगर एक प्राइम मिनिस्टर को जो आप दे रहे हैं, अगर ये एक मज़दूर को देना शुरू कर देंगे तो मुझे बताएं किस तरह मुल्क नहीं चलता, किस तरह एंजॉय नहीं करेगा। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? आपका सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन? हाँ, ये ऐसे मुमकिन है कि हम अपनी तरजीहात मुतय्यन करें। हम सालाना जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी, अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2500 से 3000 अरब जो है वो करप्शन की नज़र होता है। अगर आप सिर्फ वही बचा लें और कुछ भी ना करें, और वही पैसे इस कौम की गुर्बत को दूर करने के लिए लगा दें, तो ये वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट्स हैं, जमात इस्लामी की तो एक अलग अपनी स्टैटिक्स है कि हम अपने मुल्क के अंदर इंशाल्लाह फ्यू ईयर्स के अंदर गुर्बत ख़त्म करते हैं। उसकी मिसाल देता हूँ। आप जैसे टर्की के अंदर तैयब अर्दगान है, तो तैयब अर्दगान भी वहाँ की जमात इस्लामी का नुमाइंदा है। उसने 19 साल के अंदर अगर टर्की के $26 बिलियन से उठा के एक्सपोर्ट $300 बिलियन पे ले गया है, $8 बिलियन से फॉरेन एक्सचेंज उठा के $300 बिलियन पे प्लस ले गया है, 17 यूनिवर्सिटी से उठा के इस वक्त 300 यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक की बना दी हैं, मोटरवे के ट्रैक जो हैं वो 1200 किलोमीटर से उठा के 30,000 किलोमीटर पे ले गया है। मैं कहता हूँ हर फील्ड के अंदर सिर्फ इतनी बात सही कि आपकी नीयत का दुरुस्त होना और आपका खौफ खुदा रख के हुकूमत करना, और आपके अहल लोग जो हैं, इस फील्ड को जानने वाले लोग हैं, उनका कार्टल बना के उनको इस्तेमाल करना और पाकिस्तान के लिए यूज़फुल बनाना। ये चीज़ें अगर मर्ज कर दी जाएं तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ मुमकिन है। सूसा रोड पर वाक़या SK मार्बल एंड ग्रेनाइट मियाँ साहब की फैक्ट्री है। बहुत ज़बरदस्त इधर इनका कारोबार है। देखते हैं कि किस किस्म की, किस नौइयत की इनकी ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, किस तरह का सामान शहरियों को प्रोवाइड करते हैं। आइए। मियाँ साहब,
बताइएगा मार्बल फैक्ट्री के बारे में। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारा एक फैमिली का जॉइंट वेंचर है, SK मार्बल ग्रेनाइट। हम सारी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे भाई और चचा। इसके अंदर हमारी जो चीदा खसूसियात हैं कि मार्बल और ग्रेनाइट दोनों ही फील्ड्स को हम टच करते हैं। इसकी हम KPK बलोचिस्तान के अंदर माइनिंग भी करते हैं, मार्बल और ग्रेनाइट दोनों की, और इसके अलावा हम इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके अंदर ये मशीनरी खसूसन जो आपके सामने है, इसे ऑटो लाइन प्रोसेसिंग प्लांट कहते हैं। ये ऑटो लाइन प्रोसेसिंग प्लांट पाकिस्तान के अंदर चंद लोगों के पास मौजूद है। ये बिल्कुल जैसे कपड़ा होता है, एक बिल्कुल अनफिनिश प्रोडक्ट से जब इसे दाखिल करते हैं, ये फिनिश करके बिल्कुल खुद ही ऑटोमेटिकली निकाल देता है। अच्छा, ये मतलब ये ज़्यादातर जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, अमेरिका है और इटली है, चाइना है, वो इसे यूज़ करते हैं। हमने भी ये इसका मोस्टली सारा स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेड है। कोहिनूर टाउन पहुँचे हैं मियाँ अजमल हुसैन बदर साहब के पुराने दोस्त जाहिद साहब, इंजीनियर जाहिद के घर पे चाय का एहतमाम किया गया है। आइए। मियाँ साहब के कुछ दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे बात करते हैं और दोस्तों के बारे में यकीनन बहुत अच्छी राय ही रखते हैं, लेकिन वो किस तरह से अच्छे हैं, क्या खूबी है उनमें, मियाँ साहब में, इनके दोस्तों की नज़र में, वो जानते हैं। जाहिद जो इंजीनियर जाहिद साहब से आगाज़ करते हैं कि वो अपने दोस्त मियाँ अजमल हुसैन बदर साहब के बारे में किन ख्यालात का इजहार करेंगे। कुछ कहिएगा जी। अजमल साहब कैसे आदमी हैं? मियाँ साहब इंतहाई साफ़ गो और अच्छे आदमी हैं। अच्छे इस मीन में कि जो भी बात ये करते हैं ना, उसको पूरी करते हैं और कमिटमेंट के पक्के हैं। ये बहुत ही नायाब जो लोग हैं ना, इस वक्त मेरे जो नज़दीक तरीन है उनमें से एक है। मियाँ साहब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, तो रियली इनका मूड बहुत खुशगवार होता है। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारे मिजाज के बंदे हैं। मियाँ साहब मेरे इंतहाई करीबी दोस्त हैं और दीनदार हैं, ईमानदार हैं, कमिटमेंट के पक्के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया मदीना टाउन में खिदमत खलक इनसे बढ़कर कोई नहीं कर रहा। मियाँ साहब, आपकी खूबियाँ तो बहुत बयान कर दी आपके दोस्तों ने, यकीनन आप अच्छे होंगे तो आपकी अच्छाइयाँ बयान कर रहे हैं। आप दोस्तों के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ मेरे दोस्तों का हुस्न ज़न है। यकीनन मैं तो एक गुनहगार आदमी हूँ, ख़ताकार हूँ, इस काबिल तो नहीं है, लेकिन उनका हुस्न ज़न है और पूरी ज़िंदगी कोशिश की है कि मेरे दोस्तों का जो हुस्न ज़न कायम है मेरे बारे में, मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँ। और अल्लाह के फ़ज़ल से रब्बे करीम ये तौफ़ीक अक्सर दे देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने दोस्तों के हुस्न ज़न में कामयाब हो जाता हूँ। आखिर में व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहें मियाँ साहब इख्तिसार के साथ? मैं ये समझता हूँ कि मेरा तो ये पैगाम है कि खुदारा ये पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया गया था, अल्लाह की हाकमियत के लिए कायम किया गया था, मेरी कौम से ये दरख्वास्त है, खुदारा ये मुल्क पहले आधा टूट चुका है, जो बकिया है उसको भी ऐसे सांप नोचने लगे हुए हैं कि इस मुल्क की हर चीज़ काट के वो यहाँ से ले गए हैं। मेरी आवाम से अपील है कि अल्लाह के लिए अब जागो और जागो, और जितने वो सांप हैं जिन्होंने 75 ईयर्स इस पाकिस्तान को लूटा है, वो खा किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो खा किसी भी सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जजेस हैं, वो जर्नल्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या सियासतदान हैं, अब आप उनके ख़िलाफ़ उठें, जान छुड़ाएँ और अल्लाह वालों को, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को नाफिज़ करना चाहते हैं, आप उनके साथी बनिए। इस मुल्क का मुक़द्दर यही है, वरना ये मुल्क जिस मकसद के लिए बनाया गया है, अगर उस मकसद से हटेंगे तो इस मुल्क को कायम रखना बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। आज आपने वक्त दिया, आपके साथ गुजरे हुए लम्हात यकीनन बहुत कीमती हैं। नाज़रीन, ये थे मियाँ अजमल हुसैन बदर, एक साबिक़ तालिब इल्म रहनुमा, एक सियासतदान, एक कामयाब बिजनेसमैन, एक सोशल एक्टिविस्ट और बहुत ही एक
ऐसी शख्सियत के मालिक जिनके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। जमात इस्लामी फैसलाबाद के नायब अमीर भी थे और आपको यकीनन इनके साथ गुज़रे हुए लम्हात, इनकी बातें, इनके ख़यालात, इनके नज़रियात पसंद आए होंगे और इनके हवाले से इनके दोस्तों की जो आरा हैं यकीनन आपको वो भी अच्छी लगी होंगी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।